हर हर महादेव। 22वां अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में वेदनिधि महर्षि लोमश से पूछते हैं कि देवदूती कौन थे और उन्होंने किस प्रकार पिशाचों को मुक्ति दिलवाई। श्री राधे राधे। वेदनिधि ने महर्षि लोमश से पूछा, हे प्रभु, देवदूती कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे तथा उन्होंने किस प्रकार पिशाच को किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भगत महात्मा देवदूती निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य के ओर दृष्टि केंद्रित पर पंचांगनी तप किया करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे और सर्दियों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवदूती चंद्रायन व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गया था। श्री राधे राधे। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों तथा नाड़ियों व नसों के रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुख आकृति पर प्रभामंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भगत देवदूती प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद शुक्ति के परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मगन मन से भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आ उपस्थित हुए। श्री राधे राधे। जब देवदूती ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा, हर्ष से उन्होंने रोमांच हो आया। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारते रहे। श्री राधे राधे। अपने भक्त देवदूती की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवदूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तिवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। श्री राधे राधे। देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मगन देवदूती ने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे करुणानिधि कमलनयन शेषशायी देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों, ऋषियों, तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगूं? हे करुणानिधि दयासागर दीनबंधु, आपके दर्शन पाते ही तीनों लोकों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। श्री राधे राधे। अपने भक्त देवदूती के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त देवदूत, तुम्हारी कामना नीति, धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्तजनों के समस्त पापों और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक पापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूती से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवदूती पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। श्री राधे राधे। 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि।